हाँ, क्या हुआ था? हमको प्रेमगिरी महाराज अपने अखाड़े पे जूना अखाड़े ले गए थे। वहाँ पे उन्होंने मेरे को 1-2 साल अपने पास रखा। इसके मुंडन करवा के 1-2 साल रखा वहाँ पे हमारे पास। उसके बाद हम वहाँ पे सेवा चलने लगे सही तरीके, जैसे गुरु चलते वैसे चेले चलते वैसे चलने लगे। पर उनकी हरकतें फिर वही, जाओ बच्चा तेल लेके आओ, गरम मालिश करनी है। मैंने बोला ठीक है, घर लेके आए तेल वल, पर उनके जांघों पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, ऐसे नहीं करते मालिश, कपड़े उतारो ऐसे करो मालिश। मैंने बोला गलत बात है, इनकी अच्छी बात नहीं है। कई दिन तक हो गई, मैंने बताने की कोशिश भी करी, पर उन्होंने धमकी वमकी दे रखी थी मेरे को, तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, कई दिन तक खाना वाना नहीं देंगे और तुम्हें गंगा जी में फेंकवा देंगे। सुना आपने किस तरह ये नौजवान एक शख्स पर संगीन इल्जाम लगा रहा है। इस नौजवान साधु ने अपने ही पुराने गुरु पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। अब जरा इस साधु को देखिए। इनके शरीर पर पूरे 23 किलो सोने के जेवरात हैं, जिनकी कीमत करीब 6.5 करोड़ रुपए है। सोने की चलती फिरती इस दुकान नुमा संत का नाम है संत गोल्डनपुरी महाराज उर्फ गोल्डन बाबा। साधु की माने तो ये पहले जूनागढ़ के अखाड़े थे और फिर उन्होंने उनका दामन छोड़ दिया। लेकिन अब गोल्डन बाबा अपने एक शिष्य के साथ हरिद्वार एसएसपी के दफ्तर पहुंचे और वहां आरोप लगाते हुए शिकायत की कि जूना अखाड़े के एक बड़े पदाधिकारी पिछले काफी दिनों से उनके चेले का यौन शोषण कर रहे हैं। और तो और कई बार चेतावनी के बावजूद वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। देखिए, सर्वप्रथम तो आपको बताऊं कि हमारा शिष्य है ये राजराजेश्वरपुरी। ये हमारे से पहले प्रेमगिरी जी का शिष्य था और ये आज से 3-4 साल पहले प्रेमगिरी जी का शिष्य बना और ये अखाड़े में रहता था। इसके बाकायदा रीति रिवाज से मुंडन कराए गए, इसको कंठी पहनाई गई, भंडारा किया गया। इसके माता पिता जो थे, माता की डेथ हो गई थी। पिता इसके बचपन में जिस साधु के पास हरिद्वार आते थे अपने गुरु के पास, उसके पास बचपन में इसको छोड़ गए थे जब ये 6-7 साल का था, 8 साल का। 2 साल बाद गुरु की डेथ हो गई और वो गद्दी छोड़ गए। तो सेक्रेटरी थे हमारे प्रेमगिरी जी जूना अखाड़ा के, तो ये रीति रिवाज से वहाँ आए कि एक साधु संपूर्ण हो गया है जूना अखाड़ा का, तो उसका नियम अनुसार भंडारा किया जाता है। तो इसका भंडारा किया, यहाँ छोड़ गए थे। पहले भी देखा हुआ था इसको। तो बोला ऐसा है, तुम मेरे साथ अखाड़े चलो, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, यहाँ आप क्या करोगे, तुम वहीं रहो, आज से तुम मेरे चेले हो। बोला ठीक है। इसको अखाड़े ले जाते हैं, रीति रिवाज से इसका मुंडन कराते हैं, इसको चोला बदलवाते हैं, इसको अपने साथ रखते हैं। 1-1.5 महीना ये बताता मैं ठीक रहूँ बिल्कुल ही। उसके बाद मेरे को ये खुद ही आपको बता देगा। गोल्डन महाराज ने अपने शिष्य की पैरवी करते हुए जूना अखाड़े के पदाधिकारी पर संगीन इल्जाम लगाए हैं और उनके इस इल्जाम पर उनके पीड़ित शिष्य ने भी मुहर लगा दी है। आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है गोल्डन बाबा के शिष्य का। मैं काफ़ी डर गया था वहाँ पे। उसके बाद 2-3 महीने और गुजर गए। उन्होंने शायद कई दिन तक विश्व भाई गलत काम किए। उसके तुम्हारा कहने का मतलब है तुम्हारे साथ यौन शोषण? हाँ जी। उसके बाद फिर मैं डर के मारे वहाँ से भाग गया मैं वहाँ से। अब हम फिलहाल इलाहाबाद में गए थे। हम इलाहाबाद में उन्होंने हमारे शोभा यात्रा में उन्होंने मेरे साथ हरकत करी, दुर्व्यवहार किया उन्होंने हमारे साथ। हमारे से मिलते हैं, वो कहते गले से मिलते हैं, वो कहते धोती में हाथ डाल देते हैं अपनी पे। एसएसपी जी के पास आए हुए, मैम साहब के पास एप्लीकेशन लेके। सुना आपने किस तरह ये नौजवान साधु अपने गुरु और जूना अखाड़े के पदाधिकारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा रहा है। इतना ही नहीं, युवा साधु का आरोप है कि महंत प्रेमगिरी अखाड़े में मौजूद कई दूसरे बाल योगियों का भी शारीरिक शोषण करते हैं और ऐतराज जताने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी देते हैं। जिसे तंग आकर युवा योगी ने प्रेमगिरी का साथ छोड़कर गोल्डन बाबा का दामन थाम लिया है। इस युवा योगी के आरोपों में कितनी सच्चाई है, अब इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा। लेकिन इससे एक संत अखाड़े की गरिमा जरूर तार-तार हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।